बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ क़ाला रब्बुका लिल-मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि ख़लीफ़ा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा यस्फ़िकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाला इन्नी अअलमु मा ला तअलमून क़ालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। ये है वीडियो कौम के हालात, जिहालत जो सब सर पे चढ़ के बोल रही है, अपनी अक्ल लगाना और अल्लाह के हुक्म के आगे लॉजिक लड़ा देना। अल्लाह का हुक्म क्या है, ना कुरान का इल्म है, ना तफसीर, ना रिवायात, कुछ नहीं है, अहले बैत के इल्म से वाबस्तगी नहीं है। अक्ल लड़ाए पड़े हुए हैं और लॉजिक लड़ाए पड़े हुए हैं। तफसीर भी राय हो रही है, मायने मुतालिक को बदला जा रहा है, उसके मुतालिक ये मेरा वीडियो है। सीरीज़ मेरी पूरी हर अहले बैतिज़्म मेरा पेज है, इस पे एक एक मसले को मैंने बयान किया है। ज़ाकिर फैदी राजा चैनल है यूट्यूब पे, उस पर मैंने सारी चीज़ें पिछले से अपलोड कर चुका हूँ। जिहालत के मुतालिक एक एक टॉपिक को कवर किया है। फिर से बातें हो रही हैं, आप देखेंगे ये दौर चल रहा है। ऊपर इन्होंने क्रॉस बना दिया, ये हक पे हैं हमारे मौलवी और ज़ाकिर और ख़तीब और शायर, नीचे क्रॉस बनाया, फिर नीचे लिखे इसराइल के एजेंट, MI6 एजेंट, और पूरी दुनिया के नौहा ख़ान और स्टार और एक्टर, पूरी दुनिया की सब चीज़ें लिखी हैं। आ जाते हैं कुरान का इल्म नहीं है, जाहिल है ना, ये जाहिल हैं। तो इन जाहिलों को बताना वाजिब है, जाहिल को जाहिल दिखाना, जाहिल को चेहरा दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, वाजिब है। इल्म दीन जो हासिल करता है उस पर वाजिब होता है कि जाहिल को बताए कि तुम जाहिल हो, क्योंकि वो ख़राब करेगा, मुआशरा ख़राब कर देगा और तबाही मचा देगा, फितना फसाद बर्पा कर देगा। जैसे अहले सुन्नत वल जमात के कुरान की आयत है कि वज़ू यहाँ से लेके यहाँ तक के करो, वज़ू का तरीक़ा दिया है, रोज़े इफ्तार का तरीक़ा दिया है, मगर मानते नहीं हैं। पैरवी किसकी कर रहे हैं? वो अपने उलमा की पैरवी कर रहे हैं। सही मुस्लिम, सही बुखारी, वो तो कुरान अब उनको नहीं देखना है। ऐसे ही हमारे क्या भी नया फ़िरक़ा जो बना है मेरी कौम का, मैं डिस्कस कर चुका हूँ पिछले वीडियोज़ में। नया जो हमारी कौम का फ़िरक़ा है जिनके मुतालिक मैं बात कर रहा हूँ, इनको भी कुरान नहीं चाहिए, इनको हदीस नहीं चाहिए। ये कहते हैं हमें कुरान नहीं समझ में आएगा, हदीस नहीं। इनको ब्रेन वॉश किए गए हैं कि आप समझ नहीं सकते हैं। उनके लिए बात हो रही थी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में, जब वइज़ क़ाला रब्बुका लिल-मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि ख़लीफ़ा, अल्लाह ने मलाइका से कहा कि मैं ज़मीन में अपना एक नायब बनाने जा रहा हूँ, नायब बनाने जा रहा हूँ, नायब बनाने जा रहा हूँ। फरिश्तों ने कहा कि उनको बनाएगा जो ज़मीन में खून रेज़ी और फसाद बर्पा करेंगे, और हम अपनी इबादत को इन्हें पेश किए। लॉजिक, अक्ल लॉजिक, अपनी लड़ाई वहाँ पे कि या अल्लाह तू उन्हें बनाएगा जो ज़मीन पे खूब रेज़ी करेंगे और हम तेरी इबादत करते। ये नायब बनना चाहते थे। जब अल्लाह ने कहा मैं ज़मीन पे अपना वइज़ क़ाला रब्बुका लिल-मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि ख़लीफ़ा, अल्लाह ने कहा मैं ज़मीन में नायब बनना जा रहा हूँ। फरिश्तों ने अर्ज़ की या अल्लाह उन्हें बनाएगा, इन्हें बनाएगा, इन्हें बनाएगा, इन्हें बनाएगा, उन्हें बनाएगा, उन्हें बनाएगा, इन्हें बनाएगा, उन्हें बनाएगा, इन्हें बनाएगा। और फिर लॉजिक लड़ा दी, अपनी अक्ल लड़ा दी अल्लाह के हुक्म के आगे कि जो है हम तेरी इबादत करते नुसब्बिहु व नुक़द्दिसु। पूरी आयत है, पूरी कुरान की आयत है, सूरह 30 नंबर से, आयत नंबर 30 सूरह बकरा, यहाँ से लेके इन्हीं ने अपनी अक्ल लड़ा दी, लॉजिक लड़ा दिया और कहा हम तेरी इबादत करते हैं, यानी अपनी दावेदारी पेश की। इब्लीस से जब आदम वइज़ क़ाला रब्बुका लिल-मलाइकति इन्नी ख़ालिक़ुम बशरुम मिनत तीन, मैं ज़मीन में मिट्टी से बशर बनाने जा रहा हूँ और जब उसमें रूह फूँक दो तो तुम लोग सजदे में गिर जाना। तो इब्लीस ने यहाँ पे अपनी अक्ल लड़ा दी अल्लाह के हुक्म के आगे और जो है अपने लॉजिक लड़ा दिया कि मैं आग से बना हुआ हूँ, ये मिट्टी से बने। देखिए अक्ल, तो जो हमारी कौम भी इसी में घुस गई है, इसके पास इल्म नहीं है। इन्नी आलमु मा ला तालमून, सारी चीज़, सारे मसले, सारे मसाइल इसके अंदर है। अल्लाह सब कुछ जानता है। अल्लाह ने कहा जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो। लेकिन ये ऐसे ही जाहिल हमारी जो कौम है, ये भी कुछ नहीं जानती, ना इसको तफसीर पता है, ना रिवायत पता है। इन्ना आता है ना कल कौसर, अगर इससे कहा जाए कि लिख दो, बहस बहुत करता है, पोस्ट पे पोस्ट कर रहा है। ये नीचे इसराइल और अमेरिका और क्रॉस और ये ज़ाकिर हो ये अमेरिका के एजेंट, इस तरीके से। अभी इस जाहिल से अगर लिखा कहा जाए कि नीचे इन्ना आता है ना कल कौसर, लिख दो अगर तुम सच्चे हो अपने दावे में। अल्लाह ने इम्तिहान लिया नहीं लिया? अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो इनके नाम बता दो। वअल्लमा आदमा, पूरी याद कुरान की है, तो टेस्ट भी तो दो। बिना टेस्ट के दावेदारी इल्म की कैसी? बिना टेस्ट के कैसे? बिना टेस्ट के तो तुम पढ़ते हो, तुम PhD कर रहे हो, BTech MTech MBA कर रहे हो, बिना टेस्ट के तुम पास हो जाओगे? अपना भी टेस्ट दो, जिनकी बात करते हो उनका भी टेस्ट दिलवाओ। एक बात तो ये होगी। तो कुरान की शुरुआत, दुनिया की शुरुआती में सारी मसले हल हो गए थे, जहालत और नायब और इल्म दीन, यहीं से शुरुआती। इन्नी आलमू तालो मा ला तालमून और क़ालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। या अल्लाह जिसने तूने सिखाया है वो सब जानते हैं। दावेदारी या जो हमारे क्या हो रहा है, यही तो है।
علم میں فضیلت، اللہ کہہ رہے انی عالم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جاہل ہے. ابھی انا اعطینا ان سے کہا جائے کہ انا اعطینا کل کوثر لکھ دو، خالی لکھ نہیں پائیں گے. یہ بتا رہے ہیں کہ ظالم کون ہے، یہ بتا رہے ہیں مظلوم. جس طریقے سے وہاں سنیوں میں ہوا تھا کہ مولا کے معنی بدل گئے، آیتیں یا ایھا رسول بلغ کے معنی بدل گئے، ہے نا. علمہ آدم، وہ آدم کو جو اسما سکھائے تھے ان کے نام انہیں نے بدل دیے کہ اس سے اہل بیت مراد نہیں ہے، اس سے جو ہے وہ پہاڑ ہیں، درخت ہیں، وہ سب دھیرے دھیرے ساری بحث الگ ہے. تو خلاصہ میری ویڈیو اپلوڈ کرنے کا گفتگو کا یہ ہے کہ جاہل بتائیں گے معنی اور مطالب. جس کو انا اعطینا کل کوثر لکھنا نہ آتا ہو عربی میں، یہ بتائے گا کہ جو ہے عالم کون ہے اور جاہل کون ہے، مظلوم کون ہے اور ظالم کون ہے، یہ بتائیں گے. اب جیسے انہی نے بتایا تھا کہ مولا کے معنی یہ ہیں، من کنت مولا ہو فہذا المولا میں، جیسے انہی نے فریقین نے عامہ نے جو بتایا تھا وہ ہماری قوم ہے، کیونکہ ادھر ہی جا رہے ہیں نا، ٹریک صراط المستقیم سے ہٹ گیا ہے تو ٹریک ادھر ہی جا رہا ہے. تو اب جہالت تو آنا ہی آنا ہے. نیکسٹ ویڈیو میں پوری بات کور کروں گا انشاءاللہ. پسند آئے گی تو شیئر کر دیے گا.